आज हम पढ़ेंगे रूपक अलंकार। अब रूपक अलंकार है वो भी क्या है, अर्थालंकार है। अब इसकी विशेषता क्या होती है, एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का आरोप किया जाता है। आरोप भी कैसा कि दोनों एक जैसे ही हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है, उसको हम रूपक अलंकार बोलते हैं। जैसे हम यहाँ उपमा और रूपक में से दोनों के उदाहरण देके दोनों से समझते हैं। जैसे उपमा अलंकार का उदाहरण होता है कमल के समान मुख, यानी मुख है वो किसके समान है, कमल के समान है। लेकिन अगर हम इसी को रूपक अलंकार में बदलेंगे तो क्या कहेंगे, मुख कमल है। इसमें मुख को कमल के समान बताया है उपमा में, लेकिन इसमें कह दिया कि मुख है वो कमल ही है, तो इनमें कोई भी अंतर नहीं है, मुख और कमल एक जैसे। तो इसमें एक वस्तु पर दूसरी वस्तु का ऐसा आरोप किया जाता है कि उनमें कोई भी अंतर नहीं रहता है। जैसे यहाँ पे इसकी एक परिभाषा हो रहा है, जहाँ उपमेय का, उपमेय आपको बताया कि उपमेय जो होता है वो छोटा होता है, उपमान होता है वो बड़ा होता है। जैसे ऊपर वाले में मुख और कमल, यहाँ पे कमल और मुख है, तो मुख है वो छोटा है, उसकी तुलना किसी की है, कमल से। तो कमल है वो उपमान है और मुख है वो उपमेय है। तो जहाँ उपमेय का उपमान पर अभेद रूप से आरोप किया जाता है वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे यहाँ पर मुख क्या था, मुख और कमल दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई छोटा बड़ा नहीं है, रूपक अलंकार में दोनों बराबर हैं कि मुख है वो कमल है। तो यहाँ पर अभेद आरोप करने के कारण रूपक अलंकार है। अब अभेद है उसको हम कह सकते हैं कि निषेध रहित आरोप किया जाता है, यानी उसमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं होता। एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर निषेध रहित आरोप किया जाता है, यानी दोनों में किसी तरह की कोई भिन्नता नहीं है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे हम इसको उदाहरण से समझ सकते हैं, बीती विभावरी जागरी, बीती यानी बीत गई है, विभावरी यानी रात, जागरी यानी जागोरे। अंबर पनघट में, अंबर रूपी पनघट पर डुबो रही तारा रूपी घड़े, कौन, उषा रूपी नागरी। यहाँ पर उषा है उसको तो क्या बताया गया है, नायिका बताया गया है कि उषा रूपी नायिका है वो अपने तारे रूपी घड़ों को किसमें डुबो रही है, अंबर रूपी पनघट में। क्योंकि जब सुबह होती है तो रात को जितने भी तारे होते हैं वो सारे डूब जाते हैं। और प्राचीन समय में क्या था, जब सुबह होती तो औरतें जो है सुबह पानी लेने पनघट पर जाती थी, तो इसलिए दोनों में बता दिया, दोनों में पनघट को तो उन्होंने अंबर बता दिया, घट है उनको तारा है उनको घट बता दिया यानी घड़े बता दिया, और उषा है उसको क्या बता दिया, नायिका। यानी उसमें अभेद आरोप कर दिया, उसमें किसी तरह का कोई अंतर नहीं बताया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। इसके तीन भेद होते हैं, एक होता है सांग रूपक, एक होता है निरंग रूपक और एक होता है परंपरित रूपक। सांग रूपक किसको बोलते हैं, जिसमें एक मतलब जितने भी रूपक होते हैं, जैसे ये ऊपर वाला है वो सांग रूपक का उदाहरण है, क्योंकि इसमें एक के ऊपर दूसरा अंबर पर पनघट का है, तारा पर घट है और उषा को नायिका बताया गया, यानी प्रत्येक रूपक के लिए उसका उदाहरण बताया गया। निरंग रूपक का है जहाँ पर केवल एक ही आता है, रूपी जो शब्द होता है पूरी लाइन में एक ही आता है, तो वहाँ पर निरंग रूपक होता है। परंपरित रूपक होता है जो एक रूपक के ऊपर दूसरा रूपक निर्भर करता है, अगर एक रूपक को हटा दे तो दूसरा रूपक भी हट जाता है, तो वहाँ पर निरंग परंपरित रूपक होता है। तो ये आपका हो गया रूपक अलंकार।